नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन एंड नॉलेज बाय केसी में। मैं हूं आपका दोस्त करण कुमार। मैं आपके लिए ले आया हूं मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर कक्षा 12वीं का, कक्षा हिंदी अनिवार्य का विषय का। आज का हमारा विषय हिंदी अनिवार्य है। मैंने कक्षा 12वीं के प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको अन्य विषय के बारे में भी देखना है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आपने यदि ये पढ़ लिए तो हिंदी में आपको 90 से ऊपर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की खुद की तरफ से जारी किए गए प्रश्न है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सामान्य निर्देश होते हैं वो हमेशा की तरह। पहला है खंड। नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर दिए गए उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो इसका तो आंसर ये होगा पंजाबी लिपि। पंजाबी लिपि की लिपि देवनागरी नहीं है, भाषा की लिपि। इसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि। प्रश्न संख्या 2 दूसरा है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संपर्क भाषा। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? चौथा प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा खाए पौराए। इसमें अलंकार है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीसिस शब्द का हिंदी अर्थ है? छठा प्रश्न है, विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ है? सातवां प्रश्न है, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है? ऑप्शन प्रत्येक उत्तर में ऑप्शन दिए गए हैं। 9वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में 4 ककारों की जानकारी दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, कौन, कब और कहां। बाद में दूसरा है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 से 5, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर सीमा 10 शब्द। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है, उन्हें पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर लिखने। आप वीडियो को रोककर पद्यांश पूरा पढ़ सकते हैं। यदि मैंने इन सब के उत्तर बताने शुरू कर दिए तथा धीरे कर दिए तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रश्न है, 4 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 से 8, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्तर सीमा 10 शब्द। पहले गद्यांश था, पद्यांश है, तो आप देख सकते हैं पद्यांश भी। इसके भी 4 प्रश्न है। अब नीचे आप प्रश्न देख सकते हैं। उपरोक्त अपठित पद्यांश को पढ़कर रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए।
जागरूक की जय खालिस्तान। आप देख सकते हैं जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा निश्चित है। दूसरा है समाचार लेखन में, तो इसका मैं एक बार को बता देता हूँ। करना कुछ नहीं, पद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और जो उसमें आपको मिलता जुलता दिख जाए वो का वो उतार देना है। तीसरे समाचार लेखन की यहाँ पर थोड़ा आप देख लेना एक बार। हम आगे चलते हैं। खंड ब आ गया है। प्रश्न संख्या 12 है, जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है और उत्तर सीमा है 50 शब्द। प्रश्न संख्या 13 है, ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। 14वां प्रश्न है, यहाँ कौन दुर्ग है, यह झोपड़ी न जो चाहे ले ले। प्रस्तुत वाक्य कब और किसने और किससे कहा था। उत्तर सीमा है 30 शब्द। प्रश्न संख्या 15, रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है। इसकी भी उत्तर सीमा है 30 शब्द। प्रश्न संख्या 16 है, जगत के चतुर चितेरे को भी मूड बनना पड़ा, कवि बिहारी ने ऐसा क्यों कहा। इसकी भी उत्तर सीमा 30 शब्द। प्रश्न संख्या 17, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है। इसकी भी उत्तर सीमा शब्द 30 शब्द। प्रश्न संख्या 18 है, बलवान से भिड़ंत पाठान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसकी भी उत्तर सीमा 30 शब्द है। 2 नंबर का प्रश्न है, साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखिए। अब आ गया तीसरा खंड, खंड स। इसमें सभी प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 20 है, रिपोर्टाज एवं यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा शब्द 60 शब्द। इसके अथवा में प्रश्न है वो है रिपोर्ट और रिपोर्टाज के अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है, खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 30 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। 4 विषय दिए गए हैं, ये आप चारों याद कर लेना। इनमें से एक तो पक्का आएगा। पहला है विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का जो योगदान है उसके बारे में लिखना है। दूसरा है राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लोक देवता जो आपको पता है जैसे रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, इनके बारे में लिखना है। तीसरा है नारी सशक्तिकरण और चौथा है मेरी प्रिय पुस्तक। जो भी आपकी प्रिय कोई पुस्तक हो, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस है या इसके अतिरिक्त कोई भी है तो उसके बारे में आपको पता हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं निबंध। 23वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय लिखिए। उत्तर सीमा 60 शब्द। उत्तर सीमा 60 शब्द। इसके अथवा में कवि भूषण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अर्थात 2 गद्यांश दिए हुए हैं, उनमें से एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। उत्तर सीमा 80 शब्द। 5 नंबर का प्रश्न है, आप वीडियो को रोककर भी ये गद्यांश देख सकते हैं।
25वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उत्तर सीमा 80 शब्द। खंड य, इसमें प्रश्न संख्या 26 है, तौली एकांक के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर व खोखलेपन को अभिव्यक्त किया है। उत्तर सीमा 80 शब्द। 6 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में प्रश्न है, बाजार से हठपूर्वक विमुक्ता उनमें नहीं, वाक्यांश किसके लिए क्यों कहा गया है, विस्तार से विवेचना कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है, भय के साध्य और असाध्य दोनों स्वरूपों को सोदान समझाइए। प्रश्न संख्या 27 है, बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी नीति व भक्ति को समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है, इसके अथवा में प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और एक अथवा में और प्रश्न है, वो है, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। प्रश्न संख्या 28 है, देवनारायण जी महाराजा सूरजमल के सामाजिक और धार्मिक महत्व को लिखिए। इसके अथवा में है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा रेखा चित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और एक और प्रश्न अथवा में वह है, खादी का जन्म पाठ्यांश का सार अपने शब्दों में लिखकर प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपको कुछ भी उपयोग हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एवं कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और 12वीं की 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो, प्रत्येक विषय के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिए, तो आप हमारे चैनल पर जाके सभी विषयों के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।